अगर आप आज कहीं भी हो, कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो, जॉब करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिसमें आप काम करके पैसा कमा रहे हो, तो गाइज ये वीडियो से आज आपको इतनी वैल्यू मिलने वाली है ना, आप ये समझ जाओगे कि क्यों अमीर लोग अमीर ही बनते जाते हैं एंड मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास ही रहते हैं। क्योंकि एक मिडिल क्लास हमेशा एक्टिव इनकम के बारे में ही सोचता है, वो ना ही पैसिव इनकम को इंपॉर्टेंस देता है, ना उसके बारे में ज्यादा सोचता है। गाइस, वॉरेन बफेट ने एक बात कही थी, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू नीड टू वर्क अंटिल यू डाई। मतलब अगर आपको कोई ऐसा तरीका नहीं मिलता है जिसमें आप सोते हुए भी पैसा कमा रहे हो, तो आपको अपनी जिंदगी के आखिरी तक पैसा कमाते रहना ही पड़ेगा। अमीर लोगों का अमीर होने का कारण ही यही होता है कि उनके पास बहुत सारे सोर्स ऑफ पैसिव इनकम होते हैं, और जो एक मिडिल क्लास बंदा रहता है उसके पास इतनी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है कि वो सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम बिल्ड कर सके या वो पैसिव इनकम कमाना सीख सके। चलिए गाइस, अब बात करते हैं एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम के बारे में। गाइस, एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जो आपको एक्टिवली काम करके मिलती है, एंड पैसिव इनकम वो इनकम होती है जो आपको बिना कुछ करे, आप सो रहे हो, घूमने गए हो, कुछ भी कर रहे हो, बट तब भी आपको कुछ ना कुछ इनकम हो रही हो, पैसिव इनकम होती है। सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ना, और थोड़ा वियर्ड भी, एक्चुअली है भी। जानते हैं कैसे। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव इनकम के बारे में। एक्टिव इनकम आप कब कमाते हो? जब आप कहीं जॉब कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फ्रीलांसर हो, या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप काम करके इनकम कर रहे हो, वो सारी आपकी एक्टिव इनकम में काउंट होती है। एंड पैसिव इनकम इसका ठीक उल्टा होता है, जो आपको बिना कुछ काम करे मिलती है। लेकिन पैसिव इनकम जनरेशन शुरू करने के लिए पापड़ तो बेलने पड़ेंगे, यानी एफर्ट्स तो बहुत डालने पड़ेंगे। बट एक बार अगर आपके पास पैसिव इनकम आनी शुरू हो गई, या फिर आप सीख गए कि पैसिव इनकम कैसे कमाते हैं, एक्टिव इनकम तो फिर आप भूल ही जाओगे, यानी स्काई इज द लिमिट। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख सकते हो, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी। ये लोग खुद से अब कोई अपना धंधा चला नहीं रहे हैं, लेकिन जिन्होंने एक बार एक्टिवली उसमें काम किया है ना, अब उस बिजनेस से उनको बहुत ज़्यादा जो है पैसिव इनकम आती है। लेकिन पैसिव इनकम को बिल्ड करने के लिए तो आपको स्टार्टिंग में काम करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे। गाइज, मान लो कि आप कहीं पे जॉब करते हो 9 to 5, जिससे आप अपना जो है घर चला रहे हो, एंड आपके पास एक स्किल है वीडियो एडिटिंग की, ठीक है। तो आप 9 to 5 तो अपना जो भी काम करते हो, फिर आप घर आते हो, उसके बाद आप अपनी स्किल पे भी काम करते हो। जैसे आपने खुद को फ्रीलांसर पे, फाइवर पे, इन जगहों पे रजिस्टर कर रखा है, वहाँ से कुछ ना कुछ क्लाइंट है जो आपको मिलते रहते हैं, आपको वीडियोस देते रहते हैं एडिटिंग के लिए। तो आप जो उनको वीडियो अपना एडिट करके देते हो, दिन की 1 या मैक्स टू मैक्स आप 2 कर दो, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम आपके पास होता नहीं है, ठीक है। अब सपोज करो आप अपनी स्किल में बहुत अच्छे हो एंड आप बहुत अच्छी वीडियो जो है एडिट करके लोगों को दे रहे हो। उससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल बढ़ेगी, आपकी प्रोफाइल की भी ग्रोथ होगी, लोग रेटिंग दे के जाएंगे आपकी प्रोफाइल में कि हाँ ये काम अच्छा करता है, तो फ्यूचर में आपके पास और ऑर्डर्स आएंगे। तो सपोज करो अगर आप दिन की 1 या 2 वीडियो एडिट कर रहे हो, बट अब आपके पास 2 से 3 क्लाइंट हो रहे हैं जिसमें आपको इतना पैसा दे सकते हैं कि आप अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम वीडियो एडिटिंग ही कर लो, तो डेफिनेटली आप कर ही लोगे, क्योंकि आपका पैशन भी है और आपको इस काम से उतने पैसे भी मिल रहे हैं कि आपका घर भी चल जाए और आपकी स्किल पे भी काम हो जाए। तो गाइस, सीधी सी बात है, आप वो काम जो है कर लोगे इजीली। तो अब सपोज करो कि आप काम करने लग गए हो पूरा दिन वीडियो एडिटिंग, आप मैक्स टू मैक्स 1, 2 या 3 वीडियो आप दिन की एडिट कर देते हो, ठीक है। अब क्या होगा, अब आप अच्छे से अगर काम करते रहोगे तो फाइवर पे, फ्रीलांसर पे, ये प्लेटफॉर्म से आपकी प्रोफाइल बढ़ेगी, ठीक है। आपकी रेटिंग बढ़ेगी, आपके रिव्यूज बढ़ेंगे, लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख के जाएंगे कि हमने इनसे अपने प्रोजेक्ट करवाए, इन्होंने अच्छे से करके दिए। उससे क्या होगा, आपके पास और क्लाइंट्स आएंगे। अब सपोज करो आप एक दिन में मैक्स टू मैक्स 1, 2 या 3 वीडियो एडिटिंग से ज़्यादा कर ही नहीं सकते हो, बट आपके पास जो क्लाइंट आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं 4, 5, 6, 7, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आ रहे हैं। आप उस टाइम पे क्या करोगे गाइस, आप भी अगर एडिटर हो तो आप भी कुछ ना कुछ एडिटर्स को जानते होंगे, जो हो सकता है आपके लेवल के जितना काम करते हो या आपसे भी अच्छा काम करते हो। अब आप क्या करोगे, आप उन क्लाइंट्स के जो है प्रोजेक्ट्स लोगे, उनसे वीडियोस लोगे एडिट करने के लिए, और उन लोगों को वीडियो दे दोगे जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में होंगे, ठीक है। अब सपोज करो आप दिन के 2 प्रोजेक्ट कर रहे हो, ओके। अब आपने 2 प्रोजेक्ट और ले लिए, ठीक है। आपकी जो प्रोफाइल पे आपको प्रोजेक्ट्स है, आपने मानो उसमें से 2 और ले लिए, और वो 2 प्रोजेक्ट आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, जो भी आपको जानकार है, जो एक अच्छी एडिटिंग करता है, हो सकता है आपसे भी अच्छी करता है, आपके लेवल की भी करता हो। उससे आपने काम करवा लिया, उसका काम आपने लेके आपके क्लाइंट को डिलीवर कर दिया, एंड आपके क्लाइंट को अगर वो पसंद भी आता है तो उसके लिए पे करेगा, और उस पेमेंट में से आप अपना कुछ % कमीशन रख के आपके उस एडिटर को दे दोगे। तो इससे क्या होगा, वो एडिटर भी कमाएगा, आप भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम करोगे, और वहाँ पे जो फ्रीलांसर एंड फाइवर का आपकी प्रोफाइल है वो भी आपकी बढ़ती रहेगी, ऊपर रैंक करने लगेगी, राइट।
पहले आप क्या करते थे, जब आप अकेले काम करते थे आप दिन की 1 से 2 वीडियो कर पाते थे। अब आप दिन की 4 वीडियो कर रहे हो, भले ही 2 वीडियो से तो पूरे पैसे कमा रहे हो एंड बची भी 2 वीडियो से आप थोड़ा कम कमा रहे हो, लेकिन कुछ तो कमा रहे हो ना। ऐसे ही करके गाइस ये प्रोसेस चलता रहेगा। आपकी जैसी प्रोफाइल है उस पर रेटिंग बढ़ती रहेगी, आपकी रैंकिंग ऊपर आने लगेगी, हो सकता है फिर आपको और ज़्यादा क्लाइंट्स आए, ठीक है। उस समय पे आप क्या करोगे, अब जैसे आपने एक एडिटर हायर करा, सपोज करो अब आप 3 एडिटर हायर कर लेते हो टोटल, ठीक है, 3 एक्स्ट्रा हायर करते हो तो आपका टोटल 4 एडिटर है। अब आप खुद काम नहीं करते हो, अब आप वहां से काम लेते हो, ओके, एंड उन 4 एडिटर को दे देते हो, वो आपका प्रोजेक्ट निपटा देते हैं और आपको इतना कमीशन उसमें से मिल जाते हैं जितना आप पूरे दिन में काम करके कमा रहे थे। तो अब आप एक दिन में कितने प्रोजेक्ट कर पा रहे हो, 4 एडिटर है और 2 प्रोजेक्ट एक दिन में एक एडिटर कर लेता है, तो अब आप ओवरऑल 8 प्रोजेक्ट जो है पूरे कर रहे हो एंड अपना डिलीवर कर पा रहे हो। सपोज करो किसी दिन अगर 2 प्रोजेक्ट और आ गए तो आप बोलोगे चल ठीक है यार, मैं भी एडिटर हूं, मैं खुद भी काम कर सकता हूं, तो आप क्या 2 प्रोजेक्ट आप भी कर लोगे, आपने 10 प्रोजेक्ट करके दे दिए, बट वहां पर आप फंस जाओगे। जहां पे आपने इसमें खुद से काम किया, फिर आपको एक और अंदर से पुरानी आदत आने लगी, क्या कि आप खुद भी काम करते रहो, ठीक है। खुद काम करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको पैसिव इनकम जनरेट करनी है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा। कैसे? उस समय पे आप और एडिटर्स हायर करोगे। अब जरूरी नहीं कि सारे अच्छे एडिटर हो सकता है किसी का लेवल थोड़ा सा कम हो, किसी को थोड़ी कम एडिटिंग आती हो, तो आप उसको पहले अपने पास लोगे, हायर करोगे, उससे बात करोगे कि मैं तुझे प्रोजेक्ट्स दिला दूंगा करके, एंड उसको जितनी एडिटिंग आती होगी उसे थोड़ी ज्यादा सिखाओगे कि वो एटलीस्ट आपके प्रोजेक्ट्स तो कर ही पाए। अब आपने उसको भी सिखा दिया, आपने ऐसी करके 4 बंदे और हायर कर लिए, अब आपकी टीम में टोटल 8 बंदे हैं, तो अब आप 8 बंदों के उससे 16 प्रोजेक्ट डिलीवर कर पा रहे हो। आपकी इनकम भी उससे जो है डबल हो चुकी है। लेकिन अब जो आप इनकम कमा रहे हो 8 बंदे अपने अंडर में रख के, गाइस वो इनकम आप एक्टिवली नहीं कमा रहे हो, अब ये इनकम आपकी पैसिव इनकम बन गई है। पैसिव इनकम कैसे? क्योंकि अब आपको इसमें एक्टिवली काम नहीं करना पड़ रहा है, आप जो अपना काम है किसी और को दे रहे हो, राइट। ये प्रोसेस तो गाइस बहुत लंबा है, ये तो चलते ही रहने वाला है। आपकी प्रोफाइल जितना ऊपर रैंक करेगी उतने अच्छे क्लाइंट्स और उतने ज्यादा क्लाइंट्स आप पाएंगे। तो आप लेटर ऑन क्या कर सकते हो, और लोगों को भी हायर करके अब आपका एक पूरा एक तरह का बिजनेस बन चुका है, जिसमें आपके पास बहुत सारे एडिटर्स हैं और बहुत सारे आप पे क्लाइंट्स और उनके प्रोजेक्ट्स, उनकी वीडियोस आती रहती है, आप उनको एडिट करवा के डिलीवर कराते रहते हो, ठीक है। अब सपोज करो आपके एक बहुत अच्छा इसमें बिजनेस चल रहा है, आपका 8 लोग हुए थे, 10 हो गए, 20 हो गए, या जितने भी हो, सो ऑन, ओके। अब आप क्या करोगे, अब आप जैसे खुद से उन्हें मैनेज कर रहे थे, प्रोजेक्ट लेना एंड एडिटर को देना, फिर एडिटर से प्रोजेक्ट लेना एंड आपके क्लाइंट को देना, ओके। अब आप उस समय पे क्या करोगे, एक और मैनेजर हायर कर लोगे जो आपका ये प्रोसेस, ये काम भी कर देगा। अब आप टोटली अपने काम से फ्री हो चुके हो, आपको जो इनकम इसमें से मिल रही है अच्छी खासी मिल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, आपको उसके लिए कुछ अब काम नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन जो आपको काम करना था वो आपने पहले कर चुका है, जिसका बेनिफिट आपको अब लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। भले ही आप काम करो ना करो, फैमिली को टाइम दो, उनके साथ घूमो फिरो, लाइफ के मजे लो, सो कुछ भी करो, बट आपका ये बिजनेस बैकहैंड पे चलता रहेगा जो आपको बिना काम करे भी पैसे कमा के देता रहेगा। तो गाइज ये एक एग्जांपल था पैसिव इनकम का सोर्स बिल्ड करने का। और गाइज एक चीज हमेशा याद रखना, पैसिव इनकम तभी बिल्ड कर सकते हो जब आपके पास कोई स्किल हो। अगर स्किल ऑलरेडी नहीं है तो कोई स्किल डेवलप करो जिससे आप पैसिव इनकम के सोर्सेज बना पाओ, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सोर्स है जो एक बिजनेस होता है। इसके सिवाय और भी पैसिव इनकम के सोर्सेज होते हैं। आप स्टॉक मार्केट के थ्रू भी कमा सकते हो पैसिव इनकम, आप चाहो तो रेंटल बिजनेस के थ्रू भी इनकम कमा सकते हैं, एंड और भी बहुत सारे इसमें आपको पैसिव इनकम के सोर्सेज मिलते हैं। गाइस पैसिव इनकम के सोर्सेज के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो इसकी अगली ही आएगी, उसमें आपको डिफरेंट तरह के पैसिव इनकम के सोर्सेज भी बताएंगे, ये भी बताएंगे कि उनको कैसे किया जाता है और उन स्किल को सीखे कैसे जाते हैं। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम के ऊपर। अगर आप जानना चाहते हो कि हाउ बैंक्स आर ईटिंग योर मनी, या फिर बैंक किस तरह से आपके पैसे खाता है, तो आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट पे मिल जाएगा। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करना। एंड गाइस प्लीज, अगर आप एक न्यू व्यूअर हो या फिर कोई एग्जिस्टिंग व्यूअर हो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम इस तरह की और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।